हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, हमने पिछले एपिसोड में देखा कि ड्रामे का मैन लीड किन मिनक्यू ने ज्यादा ड्रिंक कर ली। तो ड्रामे की फीमेल लीड जिया उसे घर जाने को कहती है। तो जिया को रोककर कहता है, काश तुम इंसान होती, रोबोट नहीं। ये कहकर वो सो जाता है। तभी जिया कहती है, आई एम नॉट ए रोबोट। तो आज इस ड्रामे को कंटिन्यू रखते हुए इस एपिसोड की शुरुआत में जिया कहती है, आई एम नॉट ए रोबोट। डॉक्टर पाई से कहता है, मुझे लगता है जॉन जिया के लिए मेरा एक तरफा प्यार चल रहा है, और कहता है AG3 को जल्द से जल्द ठीक करना होगा। नेक्स्ट सीन में AG3 का डेमो लेते हैं। जिया कहती है, ठीक। डॉक्टर कहता है, इसे 4 दिन और लगेंगे पूरी तरह ठीक होने में, और कहता है, तुम इस बात का ध्यान रखना, तुम्हें किनमिनक्यू से ये बात छिपा के रखनी होगी कि तुम एक इंसान हो, रोबोट नहीं। जिया थैंक्स कहती है समझाने के लिए। वही किनमिनक्यू कॉल पर डॉक्टर से बात करता है। डॉक्टर उसका ब्लड लेने के लिए कहते हैं। फिर जिया किनमिनक्यू के घर आती है। किनमिनक्यू से कपड़े चेंज करके अपने साथ चलने को कहता है। वो उसे कपड़े और बैग दिलाता है। जिया कहती है, ये क्या, इसने तो मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखा, तो ये खरीदने का क्या मतलब। वो उसे रेस्टोरेंट में लेकर जाता है। किनमिनक्यू रियल और उसके फादर के साथ डिनर करता है। वो उनसे अपने और रियल की एंगेजमेंट को पिक करने को कहता है, और कहता है, तुमने मुझे हर बर्थडे पे मुझे लेटर भेजे, थैंक यू सो मच। रियल अपने डैड से, डैड आपने भेजे थे ना वो लेटर, मैंने नहीं, मैं उसे तब बता दूंगी। लेकिन उसके डैड उसे बताने को मना कर देते हैं। वहीं किनमिनक्यू जिया को घर चलने को कहता है। जिया कहती है, मुझे यहाँ क्यों लेकर आए। वो कहता है, तुम्हें यहाँ लाना ही था। जिया कहती है, कल रात तुमने क्या कहा, तुम्हें याद है। वो कहता है, हाँ मुझे सब याद है, कि काश तुम इंसान होती। वो कहता है, तो क्या ऐसे क्या देख रही हो, तुम शादी करोगी मुझसे। अगर परेशान हो तो पिछली बार की तरह सब मिटा दो। जिया कहती है, ये ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। किनमिनक्यू कहता है, अगर तुमने फ्रेंड मोड चालू किया तो मैं तुम्हें रिसेट कर दूंगा। जिया कहती है, कर दो। किनमिनक्यू कहता है, मैं तुम्हारी हर बात क्यों मानूं, जबकि तुम एक रोबोट हो, तुम में कोई इमोशन भी नहीं है। जिया उसकी बातों से बहुत हर्ट होती है। किनमिनक्यू जिया का बना हार्ट देखता है। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर किनमिनक्यू से कहता है, तुमने उसकी इंसल्ट की, वो मेरे लिए मायने रखती है और तुम्हारे लिए भी, उसने तुम्हारी बीमारी ठीक की है। किनमिनक्यू कहता है, तो क्या वो रोबोट है, क्या उसमें भावनाएं आ जाएंगी। वो मेरे लिए रोबोट से ज्यादा कुछ नहीं। डॉक्टर कहता है, तुम उसकी वैल्यू नकारना चाहते हो, तुम वो सब भूल गए जो तुमने उसके साथ टाइम बिताया, उसकी जिंदगी में तुम जगह। किनमिनक्यू कहता है, वो सब मिटा दो, वो तुम्हारे लिए आसान रहेगा, कहकर चला जाता है। पाई और डॉक्टर को पता चलता है कि जिया वापस रोबोट बनने के लिए क्यों मानी, क्योंकि वो कंपटीशन में जाना चाहती है। अपनी सिस्टर इन लॉ से मिलने जाती है। उसे एलर्जी होती है। वो उसे डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। वहीं डॉक्टर से जिया पूछती है, क्या किसी को छूने से एलर्जी हो सकती है, ऐसी कोई एलर्जी है। ऐसी एलर्जियां होती हैं। जिया कहती है, क्या उसका कोई इलाज है। डॉक्टर कहता है, हाँ उनका एक ही इलाज हो सकता है, जब वो किसी पर विश्वास। जिया सोचती है, मैं भी तो एक इंसान ही, मैंने उसे इंसान को तो छूते देखा है, क्या ये पॉसिबल है। जिया और उसके भतीजे सनहाई से मिलने आते हैं। फिर जिया को सामान लेने मार्केट चली जाती है। तभी सनहाई से मिलने किनमिनक्यू आता है। उसे वहाँ नहीं देखकर वो जा रहा होता है। तभी जिया की भतीजी डोंग ह्यू कहती है, ह्योन कहती है, मुझे पीनट से एलर्जी है, क्या तुम्हें भी किसी से एलर्जी है। वो कहता है, एक एलर्जी है पर बहुत बुरी। डोंग ह्योन अपना इंट्रो देती है और उसका नाम पूछती है। वो भी अपना इंट्रो देता है। डोंग ह्योन राइस बोल दिखा के कहती है, ये मेरी आंटी ने बनाया है, और वो एक बार पिकनिक पर गई थी, तब उन्हें जिम्बैप नहीं बनाना आता था, इसलिए वो छोटे छोटे राइस बोल बनाकर लेकर आई। वहाँ सबने उनका बहुत मजाक उड़ाया, लेकिन मेरी मॉम ने वो खाए और उनका साथ दिया। तब से मेरी मॉम और मेरी आंटी अच्छी दोस्त बन गई, और ये बहुत टेस्टी है। तभी सनहाई आ जाती है। किनमिनक्यू उसे बताता है, मेरी एंगेजमेंट फिक्स हो गई। सनहाई कहती है, उसे पता है जिसने तुम्हारी पहले किस चुरा ली। वो कहता है, हाँ उसी के साथ गया। वो कहता है, तुम्हें लगता है वो मुझ में इंटरेस्टेड है। वो कहती है, हाँ मैंने देखा कि वो सिर्फ तुम्हें देख रही थी, आप वही देखते हैं जहाँ आपकी फीलिंग होती है। वो कहता है, पता लगाने के लिए कोई रास्ता है। सनहाई कहती है, अगर तुम उसकी फीलिंग समझना चाहते हो तो पहले तुम्हें उसे एक्सेप्ट करना होगा। डोंगह्योन उसे रेड देती है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। तभी जिया आती है। जिया को पता चलता है यहाँ किनमिनक्यू आया। रियल याद करती है, मोम ने उसे शादी के लिए प्रपोज
किया। नेक्स्ट कहते हैं तुम सीईओ हुआंग की मदद करो, मुझे पता आप किनमिनक्यू के लिए काम करते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ तो आपको जो भी पता चले वो आप पहले मुझे आके किनमिनक्यू ने जो हम पे जो बंदिशें लगाई थी वो जल्द ही खत्म कर देंगे। जिनवे परेशान हो जाता है। वो लोग आर&डी टीम को धोखा देकर एक नया रोबोट बनाते हैं ताकि उसका भाई उसे पहचान ना सके। वहीं किनमिनक्यू के अंकल के जासूस वो कहते हैं वो उसे मैंने रोबोट को आइसक्रीम खाते देखा और मैंने जब उसमें स्टिक मारी तो उसने कोई रिएक्ट नहीं किया। वो उनसे कहता है मुझे 3 दिन के अंदर AG3 चाहिए। नेक्स्ट सीन में वही टाइम था जब हमारा ब्रेकअप हुआ था। फिर सीन पास्ट में दिखाते हैं जिया अपना प्रेजेंटेशन अच्छे से नहीं दे पाती। वो डॉक्टर को कॉल करती है, फिर वो उससे मिलने जाती है। वहाँ इसे देख वो उस पे चिल्लाने लगता है। डॉक्टर उससे कहता है इन बेकार चीजों के लिए टाइम वेस्ट मत करो, इन्हें करना बंद करो। जिया को बहुत बुरा लगता है। फिर जिया ब्रेकअप कहकर वहाँ से चली जाती है। वहीं जिनबे से किनमिनक्यू कहता है चेयरमैन पार्क बनने से पहले हुआंग डू वॉन से मिली और रिकॉर्डिंग भी मिली थी। जैसा वो चाहते हैं मेरी इन्फॉर्मेशन उन्हें दे दो। मैं तुम्हें अपना केम फाइनेंस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का पासवर्ड और ID दे दूंगा, तब तक तुम एविडेंस ढूंढो, हमारे पास टाइप नहीं है। जिनबे ओके कहता है और पूछता है कल आप कॉम्पिटिशन अटेंड करेंगे। किनमिनक्यू कहता है हमारी टीम मिलकर सब जिया को कंपटीशन के लिए चेयरअप प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस करवाते हैं। जिया कहती है ये दोनों जहाँ पर भी हो, कितनी भी दूर हो, हमेशा आपस में जुड़े रहेंगे। वो दोनों कहते हैं तुमने क्या क्वांटम फिजिक्स के बारे में पढ़ा है? जिया कहती है वो क्या होता है? फिर वो दोनों कहते हैं हम लोग पढ़ के अपना दिमाग खराब करते हैं। अरे तुमने तो इसे ऐसे ही कर लिया, असली जीनियस तो यही थी हमारे बीच में। वहीं किनमिनक्यू जो जिया ने हार्ट बनाया, हार्ट देखता है, फिर उसे वहाँ लेटर मिलता है। वो उसे रीड करता है, उसमें लिखा होता है मेरे पापा हमेशा एक बात कहते थे, एक इंसान काफी होता है एक इंसान के सहारे के लिए, हमें इसी इंसान को की जरूरत और तलाश होती है। तभी वो राइसबॉल खाता है। डॉक्टर उसे कॉल करता है ब्लड रिपोर्ट के लिए, लेकिन वो रिसीव नहीं करता। जिया अपना गेटअप चेंज करके कंपटीशन में आती है। फिर वो दोनों तो फ्रेंड्स ये एपिसोड यहीं एंड होता है। अगर गाइस आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो प्लीज इसको लाइक कर दें। साथ ही इस ड्रामे में आगे क्या होगा जब किनमिनक्यू को पता चलेगा कि जिया एक वुमेन है ना कि रोबोट। तो फ्रेंड्स इस ड्रामे को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे। बाय।